पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला? महंगाई के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, जुल्म ज्यादती के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, इस निजाम के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए। रोज पेट्रोल पंप गिरता है, आवाम के घरों में मातम होता है। क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेगा कि जब मेरी कौम भूखी प्यासी थी, महंगाई ने गरीब आदमी को जहनी मरीज बना दिया था, आप उस वक्त क्या कर रहे थे? गवर्नमेंट 26 करोड़ आवाम को चूना लगा गई, वो भी रात के अंधेरे में। तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना। गरीब के लिए सफर का वाहिद जरिया पैदल चलना ही बच गया। गवर्नमेंट का आवामी सेहत के लिए बड़ा इकदाम पूरी कौम को पैदल चलने पर लगा दिया। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। जो टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को इसके नासूर को कंट्रोल। मार्का हक पर आवाम को मार्का महंगाई का सामना। शहबाज शरीफ ने वो भारी पत्थर बिलाखिर आवाम के कंधों पर रख दिया जो वो कुछ दिनों से लिए फिर रहे थे। कल रात तेल और पेट्रोल की कीमतों में फिर दिल पे पत्थर रखकर मजबूरन इजाफा करना पड़ा। लाहौर और कराची के अच्छे खानों की बहस में पेट्रोल जीत गया। जब तक हुक्मरानों की अयाशियां और प्रोटोकॉल बंद नहीं होगा तब तक ये महंगाई बढ़ती ही रहेगी। कोई चीज सस्ती रह गई हो तो वजीर आजम की हेल्पलाइन 1055 पर राब्ता करें। वैसे मैंने फोन करके बता दिया है, नहर किनारे नलकों से आवाम मुफ्त पानी पीती है। शुमार उसकी सखावतों का क्या करें कि वो शख्स चिराग बांटता फिरता है छीन कर आंखें। वाह शहबाज तेरी परवाज, पेट्रोलियम लेवी को भी शहबाज स्पीड लगा दी। मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा। पीटीआई के पास दूसरे मुल्कों से मुवाजना करके बताने की सहूलत थी। मौजूदा हुकूमत बेचारी ये भी ना कर सकी कि फलाने मुल्क में पेट्रोल की कीमत हमसे ज्यादा है। आज बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत NPKR इज 287.28। इंडिया में पेट्रोल तकरीबन 305 पाकिस्तानी रुपए पर लीटर है। जंग से जो तबाह हो गया मुल्क अफगानिस्तान, वहाँ तकरीबन 240 पाकिस्तानी रुपए पर लीटर है। और ये वो मुल्क हैं जहाँ पे पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत अच्छी है। श्रीलंका जैसा डिफॉल्टेड कंट्री, वहाँ पे पेट्रोल प्राइस तो 470 रुपए पर लीटर है, लेकिन श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम $4,500 से ज़्यादा है। और ये वर्ल्ड बैंक का डेटा बता रहा हूँ आपको। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1,500 है, हमसे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम। नेगेटिव रिपोर्टिंग ना करें। अगर पेट्रोल 15 रुपए महंगा हुआ है तो बिजली की कीमत में 1 पैसे की कमी हुई है। तेल का पता है ना, महंगाई को अब रिवाज तेल लगेगा और तरक्की अब 5वें गेल में जाएगी। 1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, यकीन करो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है। LPG तो पूरे 41 पैसे फी किलो सस्ती हुई है। ईद कुर्बान से पहले अवाम की कुर्बानी, साकू मारना शाकिर किस्ता विच यकमुश्त मुका तेरी जान छुटे। दो मुल्कों की लड़ाई में तीसरे पर असर पड़ता है। ईरान और अमेरिका की लड़ाई है और वो तीसरा मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। 2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा था, यूं। 2024 और 25 में महंगाई का ग्राफ पूरा यूं स्टेबल था और 2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ यूं लाहौरियों मजा आ रहा है। Ladies and gentlemen, this is the anchor man। भाई साहब, सालसी इतनी महंगी पड़ गई कि उठते बैठते सोते जागते दिन रात सुबह शाम हमें एक ही ख्वाब आता है, एक ही डर सताता है कि कहीं पेट्रोल मज़ीद महंगा ना हो जाए। और हमारा ये डर हर कुछ दिन बाद सच साबित हो जाता है। इस हुकूमत ने रिकॉर्ड बनाए हैं, नई मसाले कायम की हैं, नए रीजंस निकाले हैं, नई तरकीबें निकाली हैं कि किस हाल में और किस चाल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं। जब ईरान US जंग शुरू हुई तो पुराना पेट्रोल डीजल स्टॉक था, उस पर कीमतें बढ़ा दी।
जब नया स्टॉक आया तो उस पर भी कीमतें बढ़ा दी। जब जंग चल रही थी तब भी पेट्रोल डीजल महंगा किया। जब सीज फायर हुआ तो और महंगा कर दिया। जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ी तब भी कीमत बढ़ाई। जब कीमत कम हुई तब भी कीमत बढ़ाई। पहले पेट्रोलियम कंपनीज को नुकसान के नाम पे कीमत बढ़ाई, फिर डीलर मार्जिन के नाम पे कीमत बढ़ाई, अब IMF के नाम पे कीमत बढ़ा दी। आगे आपका और मेरा नाम ले लेके कीमत बढ़ाएंगे। ये वही हुकूमत है जो इक़्तिदार में आने से पहले वादा कर रही थी कि जब हम हुकूमत में आएंगे किसी ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का कहा था, और आपके जब बिल आएंगे तो उस पर लिखा होगा कि ये पहले से ही अदा कर दिया है। एक साहब कहते थे कि पेट्रोल की कीमतों में रातों रात इजाफा किया गया और रात को ऐसा होना डाका कहलाता है, तो अवाम की जेबों पर डाका मारा गया है। इन्हीं की पार्टी के एक और रहनुमा ये भी कहते थे कि हमारी पार्टी वो वाहिद जमात है जो महंगाई कंट्रोल करने की टीम पास रखती है। लेकिन जब ये हुकूमत में आए तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और अवाम को रिलीफ के वादे करने वालों के ख्यालात भी बदल गए। जिनके बारे में अवाम का ख्याल था कि ये आएंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा, ज़िंदगी आसान होगी, वो आए तो चिरागों में रोशनी ना रही। हुकूमत ने बिजली के बिल कम किए मगर अवाम नाराज़ हो गई। पहले बिजली का बिल आता था तो तकरीबन 12x 8 इंच का A4 साइज़ का बिल होता था। फिर हुकूमत ने बिल कम करके 8x 5 का कर दिया। इस पर लोग मायूस हुए, लेकिन हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया, कीमतें बढ़ाकर और बिल कम करके। ऐसे काफ़ी प्रैंक्स ये हुकूमत अवाम के साथ करती रही है। एक और प्रैंक ये किया कि पेट्रोलियम कीमतों में 100 रुपये इजाफे की समरी देकर कीमत 25 से 30 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी जाती है। जब अवाम को इसकी आदत हो गई कि ये हमारे साथ मजाक होता है कि 100 रुपये कहकर 30 रुपये कीमत बढ़ा दी जाती है, तो हुकूमत ने अवाम के साथ एक नया प्रैंक किया। 137 रुपये की समरी लाई गई और 137 रुपये ही कीमत बढ़ा दी गई, और डीजल 184 रुपये बढ़ा दिया। तो गवर्नमेंट ने अवाम के साथ पेट्रोलियम कीमतों का म्यूज़िकल चेयर जारी रखा हुआ है। लेकिन मज़े की बात कि इस म्यूज़िकल चेयर में हर बार कुर्सी हुकूमत के पास आती है और अवाम नीचे गिर जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 10 दिन पहले ब्रेंट ऑयल स्टूड एट $126 per barrel, which now is at $101.29 per barrel. In total, a decrease around 25%. 25% कंसिडर कर लें इसको, 25% कमी आई। 400 रुपये राउंड फिगर करें अपनी पेट्रोल प्राइस की। प्राइस डिक्रीज के बाद 100 रुपये फ़ी लीटर कम से कम होना था, और गवर्नमेंट ये 100 रुपये कम ना भी करती तो पेट्रोलियम लेवी की मद में आपके 100 रुपये एक्स्ट्रा बन रहे थे गवर्नमेंट के। यहाँ पे एतराज़ उठाया जा सकता है कि ये स्टॉक पहले से ही कंपनीज़ के पास मौजूद है, ज़्यादा कीमत में उन्होंने ख़रीदा हुआ है, तो इस पे गवर्नमेंट किस तरह से कीमत कम कर सकती है, कंपनीज़ को नुकसान होगा। इस लॉजिक के हिसाब से जब पहली दफ़ा ईरान-US जंग शुरू होने के बाद गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई थी, तो वो किस लॉजिक के साथ बढ़ाई थी? वो स्टॉक तो कम पैसों में कंपनीज़ के पास मौजूद था। वो जो खरबों रुपए आवाम की जेब पर डाका मारा, उसकी लॉजिक क्या थी? बेवकूफ़ समझते हैं आप हमें? अगर गवर्नमेंट ने IMF से डील करके लेवी बढ़ा दी तो वो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस की जो कमी हुई उसकी बेस पे ये लेवी उसी स्टॉक से एडजस्ट की जाती जो कंपनीज़ के पास ऑलरेडी मौजूद था। उसके लिए अवाम को बली का बकरा बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो जिस तरह ईरान-US जंग की शुरू में गवर्नमेंट ने अपनी नाअहली और अयाशियों का जो बर्डन है वो पब्लिक पर डाल दिया, अब फिर वही कहानी दोहराई गई है, बस स्क्रिप्ट थोड़ा ऊपर नीचे किया गया है। और किसी दिल जले ने ठीक तबसरा किया है कि पहले 60 साल मुल्क नाजुक मोड़ से गुजरता रहा, अब 10 साल से डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में है। इसलिए दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी मुल्क की दूसरे मुल्क से लड़ाई हो, सुलह सफाई हो, ट्रीटी हो, कुछ भी हो, उसका जो रिज़ल्ट है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना होगा। अब जी सूरत हाल ये है कि अवाम के ख्याल में जो ट्रेंड्स हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, इनके लिए जो अवाम के वोट हैं या जो अवामी मैंडेट है उसका ख़त्म हो जाना कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। अवाम के ख्याल में हर महकमे, हर अदारे, हर सरकारी ओहदेदार की इनकॉम्पिटेंस उसको अवाम पर डाल के, टैक्सेस लगा के, बिजली के गलत एग्रीमेंट करके, IPPs को कौमी ख़जाने से लूट मार की इजाज़त दे के, और फिर नुकसान हर की गई करप्शन का बर्डन पब्लिक पर, आप पर, मुझ पर डाल दिया जाता है। और पूरी हुकूमत पेट्रोल पे लगे टैक्सों और महंगे महंगे बिजली के बिलों पर चल रही है।